नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित MCQ सीरीज का भाग 7, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज हर सुबह 7 बजे आपके लिए आती है, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? विकल्प ए है अनुस्मृति, बी विकल्प है प्रत्याहार, सी विकल्प है ध्यान और डी विकल्प है धारणा। अष्टांगिक योग का अंश नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए अनुस्मृति, जो कि अष्टांग योग का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? ए विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी ऑप्शन है अशोक के, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग के और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के। पतंजलि समसामयिक थे। इनमें से किन राजाओं के समसामयिक थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। अगला प्रश्न है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रघुनाथ शिरोमणि, बी ऑप्शन है गंगेश, सी ऑप्शन है श्रीधर और डी ऑप्शन है उदयन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी एंड डी, गंगेश और उदयन। अगला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? आपके पास विकल्प ए है कपालिक संप्रदाय वालों की, बी ऑप्शन है नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी ऑप्शन है अजीविकों की और डी ऑप्शन है चारवाकों की। आपका सही उत्तर है दोस्तों डी चारवाकों की। अगला प्रश्न है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? विकल्प ए है जैन, बी विकल्प कहता है चारवाक और सी विकल्प कहता है बौद्ध और डी विकल्प कहता है सांख्य। सही उत्तर है दोस्तों बी चारवाक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन ए है धर्म, बी ऑप्शन है अर्थ, सी ऑप्शन है काम और डी ऑप्शन है मोक्ष। सही उत्तर है दोस्तों सी काम। अगला प्रश्न है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली। एक है विकल्प है लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, बी ऑप्शन है आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, सी ऑप्शन है मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, डी ऑप्शन है वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी। सही उत्तर है दोस्तों ए लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आपके पास ऑप्शन ए है चारवाक ने, बी ऑप्शन है गौतम ने, सी ऑप्शन है कपिल ने और डी ऑप्शन है जैमिनी ने। आपका सही उत्तर है बी गौतम ने। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है कपिल,
बी ऑप्शन है कणाद, सी ऑप्शन है गौतम और डी ऑप्शन है जेमिनी। सही उत्तर है दोस्तों सी गौतम। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है कपिल, सी ऑप्शन है शंकर और डी ऑप्शन है वल्लभ। आपका सही उत्तर है ए गौतम। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। आपका पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है कणाद और चौथा ऑप्शन है जेमिनी। सही उत्तर है दोस्तों ए गौतम। अगला प्रश्न है मीमांसा के प्रणेता थे। ए ऑप्शन है कणाद, बी ऑप्शन है वशिष्ठ, सी ऑप्शन है विश्वामित्र और डी ऑप्शन है जेमिनी। सही उत्तर है दोस्तों डी जेमिनी। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में दर्शन है न्याय दर्शन, अभिग्रहण, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। सूची दो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं, जिसमें पहला है वास्तविक ज्ञान का, दूसरा आत्मज्ञान का, तीसरा है वैदिक अनुष्ठान करना और चौथा है तार्किक चिंतन। इसमें से सही कौन है? ए ऑप्शन कहता है 2 4 1 3, बी ऑप्शन है 4 3 1 2, सी ऑप्शन है 1 4 2 3 और डी ऑप्शन है 3 4 1 2। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी 4 3 1 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ए है वैशेषिका पतंजलि, बी न्याय गौतम, सी मीमांसा कर्ण, डी उत्तर मीमांसा कपिल। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? सही उत्तर है बी न्याय गौतम। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आपके पास ऑप्शन ए है न्याय से, बी ऑप्शन है मीमांसा से, सी ऑप्शन है वेदांत से और डी ऑप्शन है वैशेषिक से। सही उत्तर है बी मीमांसा से। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।